हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए जो है क्लास 9th में आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और जो है चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है साइंस का। चैप्टर नंबर 9 आज पढ़ेंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 लिख दिया था। चैप्टर नंबर 1 कहने का मतलब कि चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक का, एनसीईआरटी की बुक का, और हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 कहा था। ठीक है, तो यानी कि आपके बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों हैं, तो उसमें से हमने फिजिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 कहा था। वास्तव में वो चैप्टर नंबर 8 है और ये क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, बल तथा गति के नियम। इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए जो है शुरू करते हैं। जो है बल से, बल यानी कि फोर्स क्या है। इसके पहले मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर में लेके चलूंगा। पिछले चैप्टर में जो है हम लोगों ने पढ़ा था गति के बारे में। गति है क्या? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ये पहले बताया जा चुका है, इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले चैप्टर में बताया जा चुका है। अब जो है इसमें कहा गया था कि जैसे कोई स्टेशनरी पोजीशन है, जैसे मान लीजिए कि ये पोल है, पोल स्थिर अवस्था में है। यहां पर ये कोई जो है ये वस्तु रखा हुआ है और इसे टच होके किसी कुछ समय के बाद ये यहां पे आ गया। तो क्यों आ गया भाई? अवस्था में परिवर्तन हो गया। किसके साथ हुआ? समय के साथ। तो समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो इसको क्या बोला गया भाई कि इसमें कौन सा गुण आ गया? गति का, जिसकी वजह से यहां से और ये यहां तक चला आया। ठीक है, इतनी बात तो सही है, लेकिन ये बात वहां पे विचार नहीं किया गया कि ये इसका अवस्था परिवर्तन तो हुआ, गति की अवस्था में भी आया, लेकिन वो किस कारण से आया? कारण डिस्कस नहीं किया गया था। सोचिएगा, कारण डिस्कस नहीं किया गया था कि किस कारण से जो है ये गति की अवस्था में आया। सिर्फ ये बताया गया कि समय के साथ इसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, तो गति कहलाया। ठीक है, तो अब उसी कारण को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वह क्यों है, किस कारण से है। हमेशा विज्ञान जो है कारण ढूंढने की कोशिश करता है और यहां पर भी जो है कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों है और उस कारण को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहां पर कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये अगर कोई भी वस्तु गतिमान है तो क्यों है। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में आ रही है, उसको रोकने का आप प्रयास करेंगे, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? गति की अवस्था में है और उसको आप रोकेंगे तो रुक जाएगी, या कोई वस्तु स्थिर है तो वो उसको आप गतिमान कर सकते हैं। वह गतिमान क्यों हो गई, इसके बारे में पता करेंगे कि क्या कारण है कि कोई स्थिर वस्तु भी गतिमान हो जाती है या गतिमान वस्तु भी स्थिर हो जाती है। इसका पता करेंगे हम लोग, आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और वह क्या है ये भी बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो है जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है, आप उसको पैर से किक कर देते हैं तो क्या होता है? चलने लगता है। ठीक है, तो अब जो है वो तो विरामावस्था में था ना, और वो क्या हो गया? मूव करने लगा, चलने लगा। क्यों चलने लगा? आपने जो है पैर से किक किया, पैर से उसको धक्का लगाया। ठीक है, या अगर वो बॉल आ रही है, चल के आपकी तरफ आ रही है, तो आप जो है आगे से उसको क्या करते हैं भाई, जो है मतलब कि उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रुक जाती है। तो क्यों रुक गई? ठीक है, किक किया तो चलने लगी और आपने उसको रोका तो रुक गई। ठीक है, तो अब जो है इसी का पता करते हैं। तो होता क्या है कि जब बॉल स्थिर थी तो आपने क्या किया कि उसको पैर से किक किया। पैर से किक करने का मतलब कि अपने मांसपेशियों से उस पर क्या किया, जो है एक प्रकार का वाह्य कारक कार्य किया, यानी कि बल लगाया आपने। उसी को कहते हैं क्या? बल। यानी कि आपने बॉल को किक किया, मतलब क्या किया कि आपने उस पर बल लगाया। तो वह क्या कहलाएगा? वाह्य कारक कहलाएगा। कारक मतलब कारण बन रहा है, उसके गति का कारण बन रहा है। तो वाह्य इसलिए कि आप अपने पैर से, आप अपने मांसपेशियों से उस पर बल लगा रहे हो, अपने मन से नहीं चल रही है, इसलिए वाह्य कारक हुआ। कारक मतलब कारण बन रहा है उसको जो है गति की अवस्था में लाने में। या अगर वही आपकी तरफ चल के आ रही है तो आपने आगे से उसको रोक दिया, तो किससे? हाथ से रोका या पैर से रोका, तो यानी फिर से मांसपेशियों से क्या लगाया? उस पर बल लगाया।
तो उसके उल्टी दिशा में बल लगेगा, जिधर चल के आ रहे थे उसको उल्टी दिशा में आपने बल लगा दिया, तो वह कारक आपने आपकी मांसपेशियां क्या हो गई, वह कारक का काम की कि उस पर बल लगाई तो रुक गया। तो यहां से निकल के आता है बल की अवधारणा कि कोई भी वस्तु गतिशील तभी होती है जब उस पर क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। जैसे इस केस में अगर देखा जाए ये वस्तु है, यहाँ पोल के पास है, तो इस पर वह बल लगा होगा तभी यहां से और यहां तक गई होगी। तो वह बल यानी कि एक प्रकार का वह कारक, कारक मतलब एक प्रकार का कारण जो क्या बना, इसकी गति का कारण बना, तो वह है कारक। तो अब जो है बल की परिभाषा बना लेते हैं। बल की परिभाषा बनाते हैं, वह है कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। अब आप कहेंगे जैसे मान लीजिए कि जो है ये मेज है और मेज पर ये एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, तो आप इस पर अगर बल लगाएंगे यानी कि धक्का देंगे, क्या करेंगे, धक्का दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। सपोज दैट जो है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो आपने क्या किया, धक्का दिया, तो धक्का एक प्रकार का क्या है, बल है, ठीक है। अब चलिए, अब इसी जो है मेज पर ये लकड़ी का गुटका रखा हुआ है और आप इसको इधर की तरफ खींचिए इसको, ठीक है, तो खींचेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, यहाँ आ जाएगी। तो यानी कि खींचना भी क्या है, एक तरह का बल है, यानी कि धक्का देना, खींचना, धकेलना, किक मारना, ये सब के सब क्या है, बल है। जैसे दरवाजा है आपके घर का, आपके रूम का, तो आप क्या करते हैं भाई, उसको बंद करना होता है तो धक्का देते हैं, अपने मन से बंद हो जाएगा क्या, नहीं, आप धक्का देते हैं, मतलब क्या करते हैं, बल लगाते हैं। अगर उस फाटक को खोलना हो तो क्या करते हैं, खींचते हैं आप अपनी तरफ, तो खींचते हैं, तो खींचना मतलब आप बल लगा रहे हैं किस पे, उस फाटक पर, तो आपकी तरफ क्या होता है, खुल जाता है, यानी कि आपकी तरफ आ जाता है, आपकी तरफ विस्थापित हो जाता है। तो अब जो है क्यों खुल रहा है, क्योंकि आप उस पर वाह कारक जो है काम करा रहे हैं, यानी कि वाह कारक काम कर रहा है, इसका मतलब उस वाह कारक को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल के कारण क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो खींचना, ढकेलना, किक मारना, ये सब क्या है, बल है, ठीक है। अब जो है, अब इसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, ऐसे ही आप लोग जो नोट्स बना लेंगे। वस्तु की अवस्था में यानी वह हवा है कारक, कारक मतलब कारण बन रहा है जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब बात थे सदिश राशि की, यानी कि बताया गया था कि सदिश राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो बताइए बल एक पर्टिकुलर दिशा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इसमें परिमाण भी है। जैसे मान लीजिए कि कहा हमने क्या, यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लगा, तो 10 क्या है, परिमाण है, न्यूटन क्या है, मात्रक है। तो इसमें जो है और एक दिशा में लग रहा है, मान लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन यानी पूरब दिशा में बल लग रहा है, यानी वस्तु के विस्थापन की दिशा में ही बल लगेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें दिशा भी है और क्या है, परिमाण भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है F = m × a, यानी कि द्रव्यमान गुणे क्या, त्वरण, यानी कि वस्तु जो है द्रव्यमान, वस्तु में द्रव्यमान होता है और हम द्रव्यमान पर ही क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और वो एक पर्टिकुलर दिशा में त्वरित हो जाता है, यानी कि वो चलने लगती है, मतलब उसमें त्वरण आ गया। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जो है बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि F = m × a होता है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी। अब आइए लिख लेते हैं जो है इसका मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक, बल का पहले आप जहां एसआई मात्रक लिख लीजिए, एसआई मात्रक। तो क्या करेंगे भाई, आपको जो है याद नहीं करना है, बल्कि F का फार्मूला से बना लीजिए, F का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे किसका मात्रक भाई, त्वरण का मात्रक, ठीक है। तो अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रक क्या होता है, आप जानते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कुल मिला क्या होगा, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। या इसको बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं भाई, न्यूटन। तो कहीं पे न्यूटन लिखा होगा तो भी बल का मात्रक है, और किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो भी क्या है भाई, ये जो है बल का ही क्या है, मात्रक है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बल के ही मात्रक है। तो ये तो हो गया एसआई है, एम्पियर सिस्टम में मात्रक। अब
सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो गया भाई? सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। इसको याद कर लेंगे आप लोग। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? मात्रक डाइन होता है। अब जो है अगर पैमाना लिखा जाए तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है ये एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में बल का क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब बात आती है बल के प्रकार। बल के प्रकार, 2 प्रकार के बल होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो संपर्क बल और असंपर्क बल, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका डिफिनीशन है, यानी कि वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल को किक मारते हैं पैर से, तो क्या हो जाता है? मूव करने लगता है। किक मारने का मतलब उसको आप धक्का दे रहे हैं। धक्का देना क्या है? एक प्रकार का बल है, यानी कि आप अपने पैर से उस फुटबॉल पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, तो चलने लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप पैर से बल लगाने का मतलब आप अपने मांसपेशियों से क्या कर रहे हैं? उसको धक्का दे रहे हैं, यानी कि आपकी मांसपेशी उस फुटबॉल के संपर्क में आ रही है, तब जाके उस पर बल लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे? संपर्क बल बोलेंगे। और जो है जो आप मतलब हमारे अपने मांसपेशियों से जो बल लगाए किसी वस्तु पर, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशियों से जो बल लग रहा है। घर्षण बल क्या है? कि 2 वस्तुओं के कांटेक्ट के बीच में, यानी कि 2 वस्तुओं के जो है संपर्क तल के बीच में जो बल लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं जमीन पर, तो पृथ्वी और आपके पैर के नीचे के तलवे के बीच में कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, आप किसी जैसे मान लीजिए कि मेज है, ये मेज है और ये मेज पर कोई लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, तो इस लकड़ी के गुटके के निचला सतह और मेज के निचले सतह, मेज के ऊपरी सतह के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? घर्षण बल है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी ये दोनों बल क्या है? दोनों तल क्या है? संपर्क में है, तभी ये बल लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि घर्षण बल भी इसका क्या है? घर्षण बल किस बल के अंतर्गत में आता है? संपर्क बल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद से आता है असंपर्क बल क्या है? असंपर्क बल इसका ठीक उल्टा होगा, संपर्क का उल्टा असंपर्क बल होगा। ठीक है, यानी कि वह बल जो किसी वस्तु या पिंड के संपर्क में आए बिना कार्य करे, यानी कि अब इसमें वस्तु जो है संपर्क में नहीं आएगा तब भी वो बल क्या करेगा? काम करेगा। और ऐसा बल कौन कौन सा होता है भाई? चुंबकीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैद्युत बल होता है। तो अब जरा सबसे सिंपल वाला मैं पहले आप लोगों को बता दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जो किसके द्वारा लगाया जाता है? जो है पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। किस पर? उस वस्तु पर। तो क्या वस्तु पृथ्वी के संपर्क में आई? नहीं। भाई हम इस मार्कर को जो है अगर ऊपर फेंक दें, ऊपर ऐसे फेंक दें तो नीचे जरूर आएगी, तो पृथ्वी से टच कहां हुई? ये तो पृथ्वी से ऊपर जा रही थी, इस पर बल लग रहा था फिर भी। ठीक है, तो बिना संपर्क में आए ही इस पर ये बल लगता है। इसका मतलब कि ये कौन सा बल है? असंपर्क बल है। ठीक है, अब जो है चुंबकीय बल की बात करें। चुंबकीय बल यानी कि कोई चुंबक अगर है, तो मान लीजिए कि चुंबक आप जानते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट। तो मान लीजिए कि एक चुंबकीय है और दूसरा चुंबकीय है, तो इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो अगर 2 जो है चुंबक को एक पास लाएं तो क्या करेगा? या तो इसको दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे या तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो अगर चिपक जाएंगे तो इसका मतलब कि इसका नॉर्थ पोल था तो इसका साउथ पोल था, यानी कि असमान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जो है सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। तो इस तरह से जो है, अब देखिए यहां पर क्या है, तो इनके बीच में संपर्क नहीं भी हो रहा तो भी एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इसका मतलब कि इनके बीच में बल कार्य कर रहा है, जो बिना संपर्क में आए क्या कर रहा है। तो ये कौन सा बल हो गया? चुंबकीय बल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से आता है वैद्युत बल। वैद्युत बल जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा कि आप अपने पेन को ड्राई हेयर में रगड़िएगा, रब करिएगा। ठीक है, आप लोग रब करेंगे, यानी कि सूखे बाल में पेन को रब करिएगा, रगड़िएगा। ठीक है, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास अगर उसको ले जाएंगे तो दूर से ही वो क्या कर जाएगा? उसमें चिपकने लगता है।
उठ करके यानी कि कागज का टुकड़ा इसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है आकर। इसका मतलब कि कोई ना कोई इनके बीच में बल कार्य करने लगा। वैसे तो नहीं चिपक रहा था, जब ही रब किए रगड़े तो क्या हुआ भाई, वो कागज के टुकड़े को खींचने लगा, यानी कि कागज का टुकड़ा इसमें क्या हो गया, चिपकने लगा। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बिना संपर्क में लाए भाई आप कागज का टुकड़ा यहां रखा हुआ है और आपने इसको रब करके यहां ले गए तो ये चिपकना शुरू हो गया इसमें। तो बिना संपर्क में आए ही क्या हुआ, एक बल कार्य करने लगा। इसका मतलब इस बल को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल को भी हम क्या किस श्रेणी में रखेंगे, असंपर्क बल की श्रेणी में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए आप लोगों को बताते हैं संतुलित बल क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल जैसा वर्ड है वैसा इसका डिफिनेशन होगा। संतुलित बल समझने का प्रयास करिएगा, डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मान लीजिए कि मेज है और इस पर कोई लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। एक लड़का इधर से धक्का लगा रहा है, ठीक है, यानी कि एक लड़का फर्स्ट इधर से धक्का लगा रहा है और लड़का सेकंड इधर से धक्का लगा रहा है। इस दौरान अगर ये गुटका अपनी जगह पर ही स्थिर है तो ये जो बल लग रहा है दोनों के द्वारा, इस बल को हम कहेंगे क्या, कि संतुलित बल है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण मैं बताऊं आप लोगों को कि रस्सी ले लीजिए और एक सिरे को एक लड़के से पकड़ा दीजिए और दूसरे सिरे को दूसरे लड़के से पकड़ा दीजिए और कहिए कि एक अपने तरफ खींचे और दूसरा अपने तरफ खींचे। तो अगर दोनों के द्वारा खींचने पर अगर वो दोनों एक जगह स्थिर रहते हैं, तने रहते हैं, तो इसका मतलब कि उन दोनों के द्वारा जो बल लग रहा है उसका परिणामी बल क्या है, शून्य है। उसमें से किसी का भी बल अगर अधिक होगा तो एक को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये संतुलित बल नहीं हुआ, ये असंतुलित बल हो गया। संतुलित बल तभी होगा कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे हुए हैं, मतलब वो अपनी तरफ खींचे हुए हैं, ये अपनी तरफ खींचे हुए हैं और दोनों जो है बैलेंस कंडीशन में बने हुए हैं, तो उस बल को हम क्या कहेंगे, उस परिणामी बल को क्या कहेंगे, शून्य। यानी कि वो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। उसी बल को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। यहाँ एक बार और मैं इसको बता दूं कि ये मेज है और इस पर एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। एक लड़का इधर से धक्का दे रहा है, एक लड़का इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन ये लकड़ी का गुटका अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। इसका मतलब जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल ये लगा रहा है। इसका मतलब मान लीजिए कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी लड़का कितने का बल लगा रहा होगा, 10 न्यूटन का बल लगा रहा होगा। तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि भाई ये विपरीत है एक दूसरे से, तो घटा देंगे 10 न्यूटन में से क्या, 10 न्यूटन को, तो क्या हो जाएगा, शून्य। यानी कि परिणामी बल क्या हो गया, शून्य। इसका मतलब कि ये बल क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। ये लकड़ी के गुटका अपनी जगह से नहीं हिल रहा है तो ये कहलाएगा संतुलित बल। ठीक है, परिणामी बल क्या हो गया, शून्य हो गया। अब जो है, अब आइए इसके बाद आता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, असंतुलित बल को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक इसका उल्टा होगा भाई, इसका उल्टा। यानी कि किसी वस्तु पर, परिभाषा लिख लीजिए पहले, किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का परिणामी बल यदि शून्य न हो तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए। यहां लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, एक लड़का इधर से बल F1 लगा रहा है और एक लड़का इधर से बल लगा रहा है। फिर भी ये गुटका कहां चला आया भाई, ये गुटका जो है खिसक गया इधर, यानी कि यहां पर आ गया। तो इसका मतलब ये बल लगा ही रहा था, फिर भी ये गुटका कहां चला आया, यहां से यहां चला आया। तो अब यहां पर अगर ये F2 बल लगा रहा था तो F2 बल का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये गुटका जो है यहां से कहां चला आया, यहां चला आया। इसका मतलब कि यहां पर F1 इज ग्रेटर देन क्या था, F2 था।
तो देखिए जरा, इसका बल ज्यादा है और इसका बल क्या है, कम है, तभी तो गुटका अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया। तो इसका मतलब कि ये परिणामी बल जो होगा वह क्या होगा, मतलब कि शून्य नहीं होगा। एक बल ज्यादा है और एक बल क्या है, कम है। इसका मतलब कि ये कौन सा बल है, असंतुलित बल है। और एक बात यहां से ध्यान रखिएगा हमेशा कि असंतुलित बल ही हमेशा क्या करता है, काम करता है। किसी भी कोई भी वस्तु अगर मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उस पर कौन सा बल लग रहा है, तो असंतुलित बल लग रहा है। अगर संतुलित बल लगे तो वह वस्तु गति नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब कि जो वस्तु गतिमान है उस पर कौन सा बल लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। और जो वस्तु स्थिर है उस पर कौन सा बल लग रहा है, संतुलित बल। और जो वस्तु गतिमान है उस पर कौन सा बल लग रहा है, असंतुलित बल लगता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है संतुलित बल और असंतुलित बल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क यही है, ये जो है संतुलित बल और असंतुलित बल का और भी उदाहरण आप देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरे टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर जो है एक नया टॉपिक लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। तब तक जो है चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।